हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और होस्ट प्रीति। और आज की स्टोरी है बहू से नफ़रत। बहुत अच्छी कहानी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करा दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ सच्चा प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था और ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए माँ, अब बस, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से। आखिर रमा जी को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोषों को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया और अभिनव की शादी हुई। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी सिया को दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ गया। तब रमा जी ने उससे जल्दी आने का कारण पूछा तो उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिरदर्द और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है। दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से तो हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी आप मुझे? आज तक तो मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती हैं तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? मेरा दोष मांगलिक होना नहीं है, बल्कि मेरा दोष तो आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है तो उसको आप मुझसे ही जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब ये बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए और बहू को भी सम्मान दे और उसे ये महसूस करवाए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन बुरा भी लग रहा था।
पर उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर उसका श्रेय सिया को दिया। तब रमा जी ने कहा, हाँ सही है, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तुझे पता है ना, तेरी माँ का आशीर्वाद भी हमेशा तेरी प्रगति के लिए तेरे साथ रहता है। तू मुझे तो श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ, इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और मेरी तरक्की पर हावी नहीं हुआ, इसलिए आज मैं अपने काम में तरक्की कर रहा हूँ और जो मेरे सपने थे वे पूरे हो रहे हैं। और जब हम बुरी बातों का श्रेय सिया को देते हैं तो अब अच्छी बात का पूरा श्रेय भी तो हमें सिया को ही देना चाहिए ना। हंसते हुए अभिनव ने रमा जी से कहा। तब सिया बोली, अभिनव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ही समझाना चाहता हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशी आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को कभी भी दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। और आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद सिया को किसी भी बात का मैं दोष भी नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश हुई थी, क्योंकि आज उसकी सास ने उसे मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दिलवा दी थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलेंगे नई कहानी के साथ में।